चलिए आज की क्लास जिसकी कहानी शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर और वो भी हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोग कहानी खत्म कर चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। अब जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो एक मैनर के ऊपर काम करता है जिसको आप लीफो मैनर कहते हो। यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि जो आइटम लास्ट में इन हुई थी ये उसको फर्स्ट में क्या कर रहा था, आउट कर रहा था। तो इसीलिए हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट भी है जो कहते हैं। तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, हमारा जो बात करेंगे स्टैक, वो लीफो के ऊपर काम कर रहा है। और इस डेटा स्ट्रक्चर की बात होती है क्यू की। ये भी एक मैनर के ऊपर काम करेगा लेकिन ये फीफो मैनर के ऊपर काम करेगा। जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ वाली बात जो कि इसके अंदर होगी। तो मतलब जब हमारे डेटा की इसमें स्ट्रक्चर बन रही होगी तो क्यू के अंदर फीफो मैनर के अंदर वो चीज है जो पॉसिबल हो पा रही होगी। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे करते हैं। इसके हर एक कंसेप्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहां पर समझते जाएंगे। कहता है कि एक क्यू क्या है, वो एक लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन सिक्वेंशियली। बात कुछ इस तरीके से होती है कि आप अगर किसी भी लिस्ट की बात कर लो, क्योंकि पाइथन में हम लोग लिस्ट के थ्रू डेटा को क्या कर रहे होते हैं, मतलब लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्यू को जो अचीव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक लीनियर यानी कि एक सिक्वेंशियल है, एक के बाद एक डेटा आपका लाइन में है जो लगता जाता है। तो देखिए अगर जब मैंने इसको लिखा था तो फर्स्ट हम इसको लेके आए, इसको लेके आए, इसको लेके आए, इस तरीके से हमने डेटा लिखा। तो फर्स्ट कौन आया था, 3। तो आउट जब होगा यानी कि डिलीट हो रहा होगा तब भी 3 ही है जो हमारा बेसिकली डिलीट हो रहा होगा। कहानी को तो कुछ आगे करते हैं। तो ये एक मैनर के ऊपर काम करता है। तो वो मैनर है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब पहले आओ पहले पाओ वाली बात, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो आइटम पहले आई है वही पहले रिलीज भी है जो होगी। ठीक है। द क्यू हैज 2 एंड, एक एंड को फ्रंट बोला है, दूसरे को रियर बोला है, राइट। अब इसमें क्या है कि द नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम द रियर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड। बात कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप इसमें प्यार से समझिए कि कहानी किस तरीके से है। आपने क्या किया, एक मान लीजिए हम एक लिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने पहले इसमें वैल्यू डाली 3। तो अब मैंने क्या बोला कि यही मेरा फ्रंट है और यही मेरा रियर है। अब जैसे ही हमने नई आइटम डाली 5 तो हमारा रियर बन जाएगा ये। फिर मैंने डाली कुछ अलग वैल्यू 9 तो रियर यहाँ पर है। फिर मैंने कुछ डाला 50 तो रियर अब मेरा ये हो गया। मैंने कुछ डाला 30 तो रियर हमारा यहाँ चला गया। मैंने कुछ डाला 40 तो रियर हमारा ये हो गया। ठीक है। तो आप खुद देखिए कि पहले कौन सी आइटम आई थी, ये। तो जब हम डिलीट करेंगे तो हम फ्रंट को डिलीट करेंगे तो हमारा फ्रंट अब ये बन जाएगा। अब अगर इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहां पहुंच गया। अब अगर इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहां पहुंच गया। अब अगर इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहां पहुंच गया। अब अगर इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहां पहुंच गया। ये डिलीट हो गए तो फ्रंट और रियर हमने नन कर दिए कि भाई कुछ नहीं, खाली है अभी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो इसको फ्रंट और लास्ट जो है ना, हमने उसको फ्रंट और रियर नाम है जो बस दे दिए। ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे। आप क्या कर रहे हो, देखो इसमें 2 चीजें होंगी कि जैसे आप एक चीज क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, और दूसरी क्या कर रहे थे, आप अपेंड कर रहे थे, मतलब वैल्यूज को एंटर कर रहे थे। तो ये चीज जब हम स्टैक के अंदर करते हैं तो हम इसको पॉप बोल रहे होते हैं, और ये चीज जब हम स्टैक के अंदर अपेंडिंग वाली कर रहे होते हैं तो हम उसको कुछ पुश बोल रहे होते हैं। लेकिन जब यही चीज हमारी क्यू के साथ होती है तो हम यहां पर इसको डी क्यू बोलने लग जाते हैं और इसको एन क्यू बोलने लग जाते हैं। ठीक है, राइट। सो क्यू के आगे डी ई लग जाता है, दैट इज फॉर डी क्यू, यानी कि डिलीशन के लिए। एन क्यू यानी कि एंट्री के लिए, नए डेटा की, मतलब हम एंटर करें अपने डेटा को। ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होती जाती है एक एक आइटम, मतलब इस तरीके से आगे निकलती जाती है। अब देखो कुछ इस तरीके से है। पहले अब ये वाला शख्स आया, इसका काम निपटा दिया, अब ये भाई साहब चले गए। ठीक है। इनका मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले पा रहा है। मंदिर में हम लोग खड़े नहीं होते क्या प्रसाद लेने के लिए, टिकट वेंडिंग वाली रो के अंदर, है ना। तो बस वही बात है। तो पहले आओ पहले पाओ सर्विस। ठीक है। तो पहले जो शख्स आया अब वो फ्री हो गया, तो ये क्यू है ना ये, बस। तो ये क्यू है। तो ऐसे ही हमारे पास हमारे डेटा के साथ भी डीलिंग हो रही होगी,
है ना। तो जैसे ये एटीएम से कोई पैसे वैसे निकलवाने आया तो पहले अगर ये भैया आए हैं तो यही करेंगे, ये मैडम पहले आकर के नहीं कह सकते कि भाई हम पहले आएंगे, हम लेडीज है, ऐसा वाला चक्कर नहीं इसमें, ठीक है। तो आप पहले भाई साहब आए तो ये पहले फ्री होंगे, तो ये चले गए, अब बारी इनकी है, अब बारी इनकी है, अब बारी इनकी है, अब बारी इनकी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस एंड से एंटर होते होते आगे चलते जाएंगे और निकलते जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, राइट, ओके। अब इसमें हमने क्या किया है, देखो अगर हम इसको गौर से समझे, फ्रंट हमारा रियर देखो आगे आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हमने वैल्यूज को एंटर किया है। जब डिलीट करोगे तो आप इस तरीके से कर पा रहे होंगे, ठीक है। चीज को समझो। अब हमारे पास में देखो इस पूरी गिफ्ट के अंदर, फाइल के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। रियर देखो आपका बढ़ रहा है, यानी कि आप वैल्यूज को एंटर किए जा रहे हो। अब आप जब डिलीशन की बात हो रही है तो आपके फ्रंट से वैल्यूज, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, तो फीफो को देखो कैसे हो, ठीक है। तो फीफो इस तरीके से काम है जो बेसिकली कर रहा होगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको बेसिकली इसमें कुछ है जो देखने हैं। आगे की चीजों को जब हम इसमें समझ रहे होंगे तो बात है एनक्यू मतलब एंट्री, डीक्यू मतलब डिलीशन, फ्रंट मतलब पहली वैल्यू, ठीक है, फ्रंट एंड, और रियर मतलब लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको एक तरीके से ऐसा कुछ समझती हूं जैसे कि मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, राइट, ओके, कूल। अब मैंने क्या किया, जो फ्रंट है और जो रियर है मैंने उसको फिलहाल के लिए नन कर रखा है, सुपर कूल, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा करती हूं, एनक्यू कर दो आप किसको, 50 को, तो मेरा 50 एंटर हो गया। अब मेरा फ्रंट और जो रियर है वो यहां पर आ गए। अब फिर से मैंने क्या किया, एनक्यू कर दिया, मैंने क्या कहा 60, तो अब देखो क्या होगा, इसमें 60 आ गया, रियर ये हो गया। फिर मैंने कहा एनक्यू आप 90 कर दो, 90 आ गया यहां पर, रियर यहां चला गया। फिर मैंने कहा कि एनक्यू कर दो 70, 70 आ गया, रियर यहां चला गया। अब जैसे ही मैं डीक्यू करूंगी, ठीक है, डीक्यू ऑपरेशन मैंने किया, तो डीक्यू का मतलब है कि जो पहली आइटम थी वो डिलीट हो गई। अब मेरा फ्रंट है जो चेंज हो गया। फिर से मान लीजिए मैंने डीक्यू कर दिया, तो अब फ्रंट मेरा यहां पर आ जाएगा और ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एनक्यू एंटर कर दिया 100, तो मेरे पास 100 यहां आ गया और रियर यहां, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म बेसिकली होते जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू हम इसको किस तरीके से करेंगे, आप एक फंक्शन बना लीजिए, मैंने कहा डेफ एनक्यू नाम से बना लिया, ठीक है, राइट, ओके। तो इसमें हमें क्या करना, वैल्यूज को एंटर ही करना है। तो अगर मेरे पास क्यू डॉट अपेंड, तो मैं क्या करूंगी, इसमें वो वैल्यू इंसर्ट कर दूंगी जो वैल्यू आप यहां से खैर भेज रहे होंगे, ठीक है, ओके। फिर मैं डेफ एक डी क्यू नाम से फंक्शन बना लूंगी, ठीक है। इसमें खैर हमें वैल्यू भेजने की जरूरत तो है नहीं, हम शुरू में आएंगे तो ये देखेंगे कि जो हमारी क्यू है कहीं वो खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है तो आप क्या प्रिंट कर दो कि क्यू इज एम्प्टी, हो गया। एल्स क्या कर दो आप यहां पर, प्रिंट कर दो क्यू डॉट पॉप, और किसको करना है, जो कि 0th नंबर लोकेशन पर है। ये बात हो गई समझ में, ठीक है। अब आप यहां पर मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कर सकते हो, यूजर से वैल्यू लेकर के कि यूजर क्या करो, 1 एनक्यू के लिए, 2 डीक्यू के लिए, 3 डिस्प्ले के लिए, या फिर 3 जस्ट फॉर पीक के लिए, ठीक है, और 4 डिस्प्ले के लिए। उस हिसाब से आप इफ में वैल्यू डाल करके एलिफ कर दिया, है ना। तो आप इसको रन कर रहे होंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, डेफ, और हमने क्या किया, ठीक है। तो मैं क्या करती हूं, यहां पर मेरी एक क्यू डॉट अपेंड एक लिस्ट होगी बाहर, उसमें मैं वैल्यू एंटर कर दूंगी, ठीक है, और ये वैल्यू यहां पर आई होगी, ठीक है, राइट। और फिर मैं डेफ एनक्यू के बाद में डीक्यू, और मैंने कहा इफ अगर क्यू खाली है, ठीक है, तो क्या हो जाए, प्रिंट, और हम कहें
इज एम्प्टी, ठीक है। और नहीं तो मैं क्या कर दूं, एल्स में जाकर के प्रिंट और q डॉट पॉप और 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, एक इफ कंडीशन लगाती हूं, बट उससे पहले मैं चॉइस प्रिंट करा लेती हूं यूजर से, या फिर एक इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे चॉइस के अंदर इनपुट हम कहेंगे एंटर चॉइस, क्या लिखेंगे, /n, 1 फॉर इंसर्ट /n, फिर 2 फॉर क्या, एक सेकेंड, डिलीट, फिर /n, देन 3 फॉर हमने क्या कहा, पीक /n, फिर हमने क्या कहा, 4 फॉर डिस्प्ले, ठीक है, फिर /n, और फिर हमने क्या कहा, 5 फॉर एक्सेट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, इफ चॉइस अगर बराबर है 1 के तो वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे। तो मैं क्या करूंगी, इनपुट मैं कहूंगी एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, NQ को कॉल करके वैल्यू को भेज दिया, हो गई बात। अब एलिफ के अंदर अगर आपकी जो चॉइस है, ठीक है, वो क्या है, 2 है, तो आप क्या करेंगे, DQ को कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी जो चॉइस है वो क्या है, इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट रीसेंट आइटम, तो मैंने पीक शायद बनाया नहीं है बट बना लेते हैं, ठीक है। और एलिफ अगर मेरे पास में चॉइस में 4 आता है तो मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगी, अभी उसको कॉल कर लूंगी। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब पीक बनाना है और कौन सा बनाना है, एक ये डिस्प्ले, है ना। तो पीक के लिए मैं क्या करूंगी, इसी को कॉपी कर देती हूं और यहां पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पीक अगर मेरा क्यू खाली है तो सुपर कूल है, नहीं खाली है तो आप क्या कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, क्यू का 0 मुझे डिस्प्ले हो जाए, राइट। और हम इसमें एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि डिस्प्ले नाम से होगा, ठीक है। तो क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज हम 4in और हमारी क्यू के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारा डिस्प्ले हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्यू को बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। अब इसमें फ्रंट और रियर की वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हो, वो भी बता देते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले अपने 1 एंटर करते हैं, ओके मैंने 1 एंटर किया, बट दैट्स माय मिस्टेक, क्योंकि हमका यहाँ पर इंटीजर लेना चाहिए था। तो आप इसको एक बार रन करिए दोबारा, ठीक है। तो हमने 1 एंटर किया, अब मैंने मान लो 11 एंटर किया, ठीक है, फिर से 1, फिर मैंने 12 किया, फिर से मैंने 1 तो मैंने 13 किया, फिर से 1 तो मैंने 14, फिर से 1 तो मान लो 15। अब मैं इसको डिस्प्ले कराऊं, देखो डिस्प्ले में इट इज समथिंग लाइक दैट। अब मान लो हम डिलीट कराते हैं, तो मैंने डिलीट किया, तो मेरी सबसे, अभी मैं डिस्प्ले कराती हूँ, देखो सबसे पहले जो मैंने आइटम डाली थी कौन सी, 11 थी ना, तो वो डिलीट हो गई। अब देखो 12 डिलीट होगा, तो जैसे मैं 2 करूंगी और फिर 4 करूंगी, 12 जा चुका होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, फिर से मैं 2 करूंगी और फिर से 4 करूंगी, तो देखो 14। अब मैं दोबारा एंटर करूंगी, देखो 1 किया दोबारा मैंने, और मैंने इसमें मान लो मैंने किया मान लो 1 किया, ठीक है। अब मैं 4 कर रही हूँ, देखो लास्ट में आ गया मेरा, इंसर्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो मतलब पहले कौन आया, 14, अब डिलीट होगा तो 14 पहले जाएगा, फिर 15, फिर ये, राइट। अब मेरे को पीक करना है, तो पीक के लिए मैं क्या कर रही हूँगी, 3 प्रेस कर रही हूँगी, तो पीक में मेरे को सिर्फ देखो 14 दिखाई दे रहा है, बट वो डिलीट नहीं होगा। पीक इज जस्ट टू झांकना, ठीक है। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, फ्रंट और रियर की वैल्यू को मेंटेन कर लेते हैं। पाइथन में वैसे कुछ ज्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है,
अपने क्या करते हैं, किसको, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, नन, ठीक है। तो हमने ये नन डिक्लेयर कर दिए, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आए, ठीक है, तो हम ग्लोबल लेंगे, ठीक है, और ग्लोबल में क्या करेंगे, हमारा जो रियर है वो चेंज होता जाएगा, है ना, ठीक है, फ्रंट भी और रियर भी, फ्रंट भी कर लेते हैं फ्रंट। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इफ अगर जो लेंथ है मेरी क्यू की, अगर वो एक है, यानी कि इन दोनों में एक ही आइटम है, तो क्या कर दो, फ्रंट में और रियर में क्या पहुंचा दो, 0 पहुंचा दो। और अगर एल्स है, मतलब एक वैल्यू नहीं है और भी वैल्यू आ चुकी हैं, तो रियर है ना जो, उसके अंदर लेंथ ऑफ क्यू, एक सेकेंड, पहुंचा दो बट -1, ठीक है, एक कम। ये चीज आपने कर ली, मतलब इनकी वैल्यूज को मेंटेन कर लिया। फिर हमें यहां पर भी चीज लगानी होगी कि इफ हमारे पास जो है उसकी लेंथ, मतलब ये सेम चीज मैं यहां पर कॉपी कर दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, बट इस बार कि अगर वो खत्म ही हो गया सारा, ठीक है, तो हमने एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, बट उससे पहले मैं इसको ग्लोबल कर देती हूँ, ग्लोबल रियर कॉमा फ्रंट, फ्रंट ही है ना, हाँ, एक सेकेंड, इनका नाम देख लो पहले, आर का, रियर का आर छोटा होना चाहिए, है ना, ओके, तो एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस, नहीं, यहां पर छोटा नहीं किया है, तो आर एफ छोटा, आर भी छोटा, है ना, एक बार दोबारा, वंस लेट्स चेक अगेन, ओके, सो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रंट और रियर की वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो भी आप करा सकते हो, कि हमारे फ्रंट भैया और रियर भैया का क्या 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 वैल्यू है, ठीक है, राइट। तो मैं यहां पर करा सकती हूँ प्रिंट, तो मैं क्या कहूंगी, फ्रंट वैल्यू, तो मैं फ्रंट को, सॉरी, फ्रंट को प्रिंट करा दूंगी, एंड माई रियर को प्रिंट करा दूंगी, ठीक है, ओके। तो अब अपने एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा। चलाया, एक एक में हमने 11 डाल दिया, फिर एक, फिर हमने 12 डाल दिया, है ना। तो इसमें देखो फ्रंट और रियर की वैल्यू, अब रियर की वैल्यू देखो चेंज होती जाएगी, तो अभी मैंने फिर से एक किया, फिर मैंने 13 डाला, तो देखो फ्रंट की वैल्यू 2, फिर मैंने एक किया तो मैंने 14 डाला, फ्रंट की वैल्यू देखो, फ्रंट की वैल्यू मतलब रियर की वैल्यू, है ना, फिर एक डाला तो मैंने 15 डाला, अब देखो वैल्यू चेंज हो रही है ना। अब मैंने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया 4, तो सब डिस्प्ले हो गए, सुपर कूल। अब मैं क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ, चलो 2 डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं एक एंटर कर रही हूँ, ठीक है, तो एक में मैंने क्या कर दिया, 16 एंटर कर दिया। देखो फ्रंट मेरा कितना है, 4 है, और सॉरी फ्रंट मेरा 0 है और रियर कितना है, इतना। तो मैं अगर डिस्प्ले कराती हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी हमारे पास, है ना। तो एक बार 4 करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, जो अभी 16 अभी एंटर किया है। अभी एक बार 2 करते हैं, तो 2 में डिलीट कौन होगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब हम 4 को करते हैं डिस्प्ले, तो 4 में देखो 12 डिलीट हो गया, है ना। अब 5 करके एग्जिट कर लेते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपका कोड है जो बेसिकली जिसने काम किया। मैं एक बार यहां पर आपको दोबारा तिबारा से बता देती हूं। अब देखो चीजों को समझो, क्या चीज हुई आपके पास में, यहां पर देखो एनक्यू है, ठीक है, आप एंटर कर रहे हो, आपने फ्रंट और रियर का ग्लोबल कर दिया, क्योंकि ग्लोबली वैल्यू चेंज होनी चाहिए। वैल्यूज आप एंटर करते जाओगे, यहां पर फ्रंट और रियर की वैल्यू में चेंज हो रहा है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कूल है, क्योंकि पाइथन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। डीक्यू मतलब सबसे पहले आपने लिस्ट को देख लिया कि एम्प्टी तो नहीं है, उसके बाद में पहला आइटम कर दिया डिलीट। अब फ्रंट और रियर की वैल्यू को कर दिया चेंज, अगर
आपके पास में सारी आइटम डिलीट हो चुकी हैं। पीक का मतलब मोस्ट रीसेंट आइटम आपको देखनी है, मतलब टॉप मोस्ट वाली आइटम। तो बेसिकली आप फ्रंट को देख रहे होंगे, है ना। और फिर आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया सारा आपने क्यू, एंड देन यहाँ पर हमने एक चॉइस रख ली कि यूजर अगर एक है तो इंसर्ट करना है, मतलब 2 एंटर करो डिलीट के लिए और ऐसे, ठीक है। फिर अलग अलग इफ कंडीशन लगा करके हम अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्यू का प्रोग्राम हुआ। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच।